नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक सफल मछली और झींगा पालक की, जो गुजरात में इन क्षेत्रों में नई इबारत लिख रहे हैं। साथ ही अपने क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। करीब 40 एकड़ तक पहुंचने में इन्होंने किन पहलुओं का सामना किया है, आइए जानने के लिए रुख करते हैं गुजरात के नवसारी का। गुजरात खेती के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राज्य की समुद्र तट की लंबाई करीब 1214.7 किलोमीटर है, जो कुल समुद्र तट का लगभग 23% भाग कवर करता है। और यही तटरेखा यहाँ किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पानी न होने के कारण किसान बारिश के पानी का सही इस्तेमाल कर मछली पालन को सफल बना रहे हैं। हमारे आज के सफल मछली पालक भी ऐसे ही हैं, जो समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो बारिश के पानी का संचय कर उसमें मछली व झींगा पालन करते हैं। रोहित पटेल इस समय करीब 40 एकड़ में मछली व झींगा पालन कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से देसी नस्लों की मछलियां, जिनमें रोहू, कतला, मृगल पालते हैं। उनका मानना है कि देसी प्रजाति की मछलियां आसानी से ढलकर विकास कर लेती हैं। इनका वजन तेजी से बढ़ता है। इससे कम समय में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है। यहाँ हम 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं और यहाँ पानी का थोड़ा दूसरा कोई सोर्स है नहीं बारिश के अलावा। इसके लिए पहले हमको 1 साल यहाँ रख के 1 साल का ईयरलिंग बनाना पड़ता है। उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है। सफलता की इस दास्तान को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आइए देख लेते हैं मछली पालन पर आधारित हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मछली भारत में भोजन, पोषण, रोजगार व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। प्राथमिक स्तर पर यह क्षेत्र करीब 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना की वृद्धि के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। साल 1950 से 51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021 से 22 में रिकॉर्ड 162.48 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। मत्स्य पालन क्षेत्र में मौजूद क्षमता को महसूस करते हुए सरकार ने मछुआरों और मत्स्य किसानों के फायदे के लिए PMMSY, FITF और KCC की शुरुआत की है। PMMSY के तहत करीब 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय की योजना है। इसका लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को मौजूदा 13.76 MMT से 22 MMT करना और इस क्षेत्र के जरिए लगभग 55 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है।
बजट 2023-24 में मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY नाम से एक नई उप योजना की घोषणा की है। PMMSY के तहत केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना जिसमें 6,000 करोड़ रुपए का लक्षित निवेश है, जिसका उद्देश्य मछुआरे, मछली विक्रेता और मत्स्य क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमी की आय को और बढ़ाना है। हमारे देश भारत में मछली पालन एक अच्छे व्यवसाय के तौर पर माना जाता है, उभरता हुआ व्यवसाय है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये तो जान लिया। आइए अब रुख करते हैं हमारे सफल मछली पालक रोहित जी का। उनके तालाब की ओर जाते हैं और उनकी मछली पालन की तकनीकों को करीब से समझते हैं। रोहित जी करीब 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें इनका हर तालाब करीब 1 एकड़ का है। उनके तालाब में मछलियां महज 5 से 6 माह में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सही विकास के लिए वो हेचरी से मछलियों का बीज लेते हैं। इसके बाद उन्हें 1 साल तक पॉन्ड में रखते हैं और जब इन मछलियों के वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें मुख्य तालाब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से मछलियां 6 माह में 1 से 1.5 किलो वजन ले लेती हैं। और यही वो समय होता है जब ये बाजार भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बीच इनके आहार का खास ख्याल रखा जाता है, साथ ही उन सारे पहलुओं को अपनाया जाता है जिससे मछलियों में बीमारी ना फैले। फिश में तो ज़्यादा कुछ नहीं आता है। आर्गुलस का कभी कभी प्रॉब्लम, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग करते हैं तब आता है। प्रॉब्लम है तो फिशरीज वाला थोड़ा मदद करते हैं। 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है। साइज 1 किलो 1.5 किलो तक हो जाता है और मार्केट 150 केजी पर 150 रुपये केजी पर लेके जाते हैं। यहाँ वक्त हुआ है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे झींगा पालन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियां हासिल करते हैं झींगा पालन के बारे में। रोहित जी मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं। हालांकि झींगों के लिए उन्होंने अलग से तालाब बनवाए हैं। करीब 5 हेक्टेयर के एरिया में झींगे पल रहे हैं, जिसमें 1-1 हेक्टेयर का एक तालाब है। वो बताते हैं कि झींगा पालन के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली है, क्योंकि जिन तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां झींगे नहीं पाले जा रहे। रोहित इसके पीछे रख रखाव के तरीकों में अंतर को वजह बताते हैं। उनके तालाब में टाइगर प्रजाति की झींगों को पाला जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है। जिला कलेक्टर 5 हेक्टेयर मेरे को जमीन लीज पे दिया हुआ है 20 साल के लिए। उसमें हम झींगा उच्छेद की प्रवृत्ति कर रहे हैं। रोहित भाई के फार्म पे झींगा फार्मिंग चलता है। इधर टाइगर झींगा है, उसका प्रोसेसिंग 4 महीने जितना है। 4 महीने में पाकर तैयार हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है। इधर में 10 तालाब है। एक तालाब 100 मीटर बाई 100 मीटर का है। एक तालाब में कम से कम 6 एरेटर लगा हुआ है। वो पूरा पानी का सर्कुलेशन करता है। बाद में खुराक डालने का पहले सेंटर में जो कचरा जमा होता है उसको पंप से निकाल देते हैं, बाद में खुराक डालते हैं। ऐसा करके
4 महीने का प्रोसेस है झींगा फार्मिंग का। झींगा फार्मिंग के लिए सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा सब्सिडी ये सब मिलता है। इसके लिए जो एरेटर लगता है, पंप लगता है, इसके लिए जो पूरा इक्विपमेंट लगता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा सब्सिडी मिलता है। तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए ये सारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है झींगा फार्मिंग का। आइए झींगा पालन पर लेते हैं विस्तृत जानकारी। हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है। झींगा कल्चर में उसको 4 टाइम खाना देना पड़ता है और 4 टाइम उसका चेक देखना पड़ता है। और फार्म में कोई एंटर करेगा तो उसको KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बाथ लेना पड़ता है। इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह से सुखा ले। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरे। इसके बाद नर्सरी में लगभग 20,000 बीज डालें। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल-जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को एक साथ मिलाकर दें। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर बनाने के लिए 1.5 लाख तक वो बनाने का खर्चा हो जाता है। उसके बाद आउटलेट, इनलेट और एरेटर का ऐसा 3-3.5 लाख तक का एक तालाब बनाने में खर्चा लग जाता है। और हम लोग हमारा खाड़ी कनाई क्रीक पड़ता है, उधर सिचुएशन के हिसाब से हमको फरवरी में स्टॉक करना पड़ता है और बारिश आएगा उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो 4 महीने का हार्वेस्टिंग कल्चर है। उसमें एरेटर, लेबर और फीड, सीड का ये सब खर्चा मिलके 20% तक मिल जाता है। मछली पालन हो या फिर झींगा पालन हो, इन दोनों में ही सबसे अहम हो जाता है ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखना। अब हमारे सफल मछली पालक रोहित जी इसके लिए क्या करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। व्यवस्थित इन तालाबों के किनारे आप जो मशीनें देख रहे हैं, इन्हें एरिएटर कहते हैं। ये तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर एरिएटर को समय समय पर चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही। अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। इसका एक और फायदा है कि अगर तालाब में गंदगी एकत्रित हो गई है तो एरिएटर की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में जल स्तर को बनाए रखें, जिससे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। ट्रैक्टर देखने के बाद
हम लोग एरेटर चलाते हैं। ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरेटर चलाते हैं। 4 टाइम फीड डालते हैं और उसके बाद वो कितना कंज्यूम हो गया वो देखने के बाद फिर एरेटर चलाते हैं। एरेटर घूमता है तो उसका स्लज सेंटर एरिया में जमा हो जाता है, वो हम स्लज पंप से फिर बाहर निकालते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि रोहित जी सालाना इस व्यवसाय से कितना मुनाफा कमाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब जानते हैं मुनाफे के गणित को। इतने बड़े पैमाने पर मछली व झींगा पालन करने के लिए रोहित जी ने कई लोगों को काम पर रखा है, जो तालाब में आहार डालने से लेकर इन्हें बाजार भेजने तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। रोहित बताते हैं कि उनके यहाँ तैयार मछलियाँ बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। एक तालाब से उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाते हैं। इसके अलावा झींगा पालन से भी बढ़िया आय हो जाती है। सालाना आय को देखा जाए तो रोहित जी की आय करीब 1.5 करोड़ जाती है। माल बेचने के लिए भी रोहित को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका माल सप्लायर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है। मार्केट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए एक्सपोर्टर को ही देना पड़ता है। हम लोग फार्मर है, इसलिए कल्चर करके उसको सप्लायर को देते हैं, सप्लायर फिर एक्सपोर्टर को देते हैं। वह साल हम लोग हार्वेस्टिंग किया था, उस टाइम 460 का रेट मिला था और कोरोना के चलते ज़्यादा रेट था, लेकिन और रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रेट थोड़ा हमको कम मिला, नहीं तो 720 तक मिलने वाला था। हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉफिट 50% तक रहता है और एक टन में 3 टन तक 3-4 टन ऐसा प्रोडक्शन निकलता है और 150 रेट पर केजी मिलता है। रोहित जी जैसे सफल किसानों की मदद करने में सरकारी योजनाएं काफी मददगार साबित हो रही हैं। बता दें आपको कि आर्थिक सहायता प्रदान करके लोगों के सपने को साकार किया जा रहा है। रोहित जी की सफलता के पीछे सरकार की योजनाओं का भी हाथ है और इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने में ग्रामीण स्तर पर सक्रिय सरपंचों का। अभी सरकार की जो योजना है किसान निधि योजना के अंतर्गत हम अब 1000 से ज़्यादा खेडूतों को हमारे यहाँ लाभ मिल रहा है और किसी का कोई कारण से अटक गया तो हम वहाँ तालुका पे जाके वो फॉलोअप करके उसको फिर से दिलवा देते हैं। और जहाँ पे गैस लाइन नहीं पहुंची है वहाँ वो कच्चे घर पे हम गैस का सिलेंडर दिलवाते हैं। और हमारे यहाँ इधर खारा पानी है तो उसमें वहाँ हम मत्स्य पालन के लिए वो झींगा फार्म है इधर 4 से 5, उन लोगों को केवीके के माध्यम से वो ट्रेनिंग दिलवा के अच्छा पाको उसके लिए जो पूरी लाभ देते हैं। अभी युवा लोग के लिए एक संदेश है कि इधर ही आधुनिक खेती करके इधर हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पूरा मार्गदर्शन मिलता है, तो इधर ही आधुनिक खेती करके उसको आत्मनिर्भर करके इधर ही मैक्सिमम रोजगारी मिले, इसका प्रयास हम कर रहे हैं।
तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने मुलाकात की हमारे सफल मछली पालक से, जाना कि अगर थोड़ा सा बदलाव कर लिया जाए, तकनीकों का ज्ञान अर्जित कर लिया जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। और यही कुछ किया है आज के हमारे सफल मछली पालक या फिर कहें सफल किसान ने। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई दास्तान हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि स्टार्टअप की इस जर्नी में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। 10 साल हो गया है अपने एक मसाले की प्रोसेसिंग यूनिट भी चला रहा हूँ। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मुझे 9.5 लाख रुपए का शुरुआत में सहायता मिली थी। उस लोन को हमने कवर कर दिया, भर दिया, तो उसके बाद फिर हमको मुद्रा लोन से हमने 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या हुआ देवनारी जी, ऐसा क्या महसूस किया था आपने? दरवाजे के अंदर किसी खतरनाक शक्ति का आभास हो रहा है। तो नागिन है, नागिन। बदज़बान औरत। आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि पेड़ों को कैसे बचाया जाए। कोई इस बच्ची को छोड़ गया और हम उस बच्ची को अपने घर पे ले आए। आदू, जानकी बेटा। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए खोज प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उम्र का एक ऐसा दौर जब हर रंग अच्छे, हर संग सच्चे लगते हैं।
10 से 19 वर्ष के बीच किशोर विकास, शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलाव से बिगड़ते स्वास्थ्य पर एक विशेष कार्यक्रम। किशोर अवस्था से यौवन अवस्था के दौरान होने वाली कुछ समस्याएं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मोटापा, पेट, छाती और मुंह पे बाल उगना, इन समस्याओं के बारे में और इनके उपचार के बारे में दूरदर्शन के किसान चैनल पर बताऊंगी। किशोरों में स्वास्थ्य की चुनौतियां, जागरूकता और उपचार। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपनेपन का फ्लेवर। वाह क्या टेस्ट है। सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में काला समय आया ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानने और फिर से जगाने के लिए देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान, हर शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया। फंडू फीचर फिल्म में 29 सितंबर शुक्रवार रात 9 बजे देखिए फिल्म क्रांतिवीर। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की